नमस्कार। पहले चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनावों की तैयारियां हैं। बस कल का एक दिन बचा है, उसके बाद सब शोर शराबा प्रचार सब खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनाव बहुत लंबे हैं, चुनावों का सिलसिला जारी रहेगा। ये 7 चरणों पर जाएंगे और इस बीच में बहुत सी जवानी जंग जो है, वाक युद्ध बहुत तेज हो गया है। अगर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया गठबंधन या दूसरे अपोजिशन वाले हैं उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर उस तरफ से कोई बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। 2 दिन से बहुत चर्चा चल रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम की लेके, कहीं गिनती की बातें हो रही हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए शब्दों को तोड़ा मरोड़ के कहा जा रहा है, मंगलसूत्र नहीं रहेगा। ये सब चर्चा जो है इस चुनावों के बीच में आई है। हमारे साथ है सुमेर कुजुटिया जी। ये राजनीति के साथ इनका खास नजर रहती है इनके ऊपर, और इन चुनावों में जम्मू कश्मीर पे खासकर इनका एक बहुत बड़ा रोल पहले भी रहा, अब भी है। इनसे हम जानना चाहेंगे। पहले तो ये देश भर में जो चर्चा चल रही है, इसके वाक युद्ध हम कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जम्मू की जो चुनाव आने वाले हैं दूसरे चरण में, और उसके बाद के उसमें भी चर्चा करेंगे। खीरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खीरे साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जो है पूरे देश के अंदर इलेक्शन का युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध। कोई भी शब्द कहा जाता है उसे इतना उसे आगे लिया जाता है कि सुनने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि मैं इनकी सुनूं या इनकी सुनूं जी। जिस तरह से कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यहां पे अगर आपने गलत वोट दिया, गलत वोट का इस्तेमाल किया, तो यहां आपकी प्रॉपर्टी की गिनती शुरू हो जाएगी, आपके गहनों की गिनती शुरू हो जाएगी, आपके मंगलसूत्र तक सेफ नहीं रहेंगे। इन बातों को लेके अपोजिशन भी बड़े रोष में है, उन्होंने भी इसको जबरदस्त हाथ में पकड़ा हुआ है। इस तरह के चुनावी चर्चा जो हो रहे हैं वो कहां तक ठीक है और कहां तक वो आगे चलेंगे? गुप्ता साहब, बात ऐसी है, हमारा जो भारत का संविधान बना था, हमें उस पे जाना होगा। एक रेजोल्यूशन जनवरी 1947 में संविधान सभा में पास हुआ था, जिसमें एक अपना जनमत जो था उसमें पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन ये था कि हमारे भारतीय जो होंगे यहां एक कानून चलेगा, यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे होकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुई कि पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसमें कोई शक वाली नहीं है, इस्लामिक कंट्री बना। और हमारी जो सोच थी उस वक्त जब डिवीजन हुई कि यहां जो था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन बाद में बोला गया कि नहीं, मुसलमान भी जहां बैठे हम सेकुलर रहेंगे। अगर सेकुलरिज्म की बात है तो उस पर डटे रहना चाहिए था। हमारा संविधान बना, इसकी धारा 44 को देखिए, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था संविधान सभा में पास हुआ। ये कौन से कारण थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए पर्सनल लॉ जो था उनके लिए अलग किया गया। ये अगर कम्युनल बात कोई कहता है, उनसे आज सवाल पूछती है ये जनता कि 70 साल पहले जो हमारा संविधान जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी वो कहां गया भाई साहब का? अगर बैक ट्रैक किया है उन लोगों ने, और यही नहीं, आप
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान को भी याद कीजिए। क्या बोला उन्होंने कि भारत के जो संसाधन हैं उन पर किसका पहला हक है? हमारे मुस्लिम भाइयों का। क्या वो सेकुलर उनकी मंशा थी? वो कौन सी दशा थी? और उसी को छोड़िए, इनका वरिष्ठ नेता जिसको बोलते हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो वायरल भी हुआ ये कि जी ये मुसलमानों की पार्टी है। वो क्या सेकुलर थे? आज जो है प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई लफ्ज बोले हैं तो उन्होंने चुकाया है लोगों को कि अगर आपने इकट्ठे रहना है तो आपको सोच समझ के इसका मतदान करना होगा। क्यों? उसके कारण क्या है? ये जो लोग आ रहे हैं आप देखने नहीं हैं, जो आपका अर्बन नक्सल्स हैं इकट्ठे हुए हैं, सभी ने इकट्ठे होकर एनडीए भी बनाया है और उसमें उनकी मंशा क्या है? आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कहें तो कश्मीर के गुपकार गैंग ने ये डिक्लेयर किया है कि 370 को वापस लाएंगे, 35A को साबित यहां वापस लाएंगे। क्या वो सेकुलर इनका स्लोगन है? हम लोगों ने जो 70 साल जहां अपने आप को ये एक बंधुआ मजदूर की तरह ये 370 के उस पवेलियन के नीचे हमें घसीटा गया, उससे अगर निजात मिली। सब पहले फेज तक जो चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे जी, कोई ऐसी बात नहीं थी। पहले फेज के खत्म होने के बाद ये वाक जो है ज्यादा बढ़ गया। हिंदू मुसलमान, क्या हम चुनावों को 2 हिस्सों में बांटेंगे या ये 10 साल में जो डेवलपमेंट हमने की है उसको लेके चलेंगे? देखिए डेवलपमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं। आप मुझे बताइए, अगर इस 10 साल की सरकार के दौरान कहीं ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें बोला गया हो कि ये इस कम्युनिटी को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा? कोई ऐसा लाभ बताइए। और इसका कंपैरिजन मैं बताऊं कि यहां पर माइनॉरिटी कमीशन बना जम्मू कश्मीर में, और चौंकाने वाली बात है जो गुटकार गैंग जो बोलता है उसका बेनिफिशियरी कौन था? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वो लेते हैं। बिल्कुल। अगर वो चीज खत्म हुई तो उसको तकलीफ क्या है? आप मुझे बताइए, माइनॉरिटी यहां हिंदू हैं या मुसलमान हैं? माइनॉरिटी में आपके जैन भी थे, उनको कुछ दिया गया, सिख भी थे, उनको दिया गया। वो कौन से हालात है कि उसके लिए माइनॉरिटी के बेनिफिट जो थे वो सारे के सारे जो थे, ये माइनॉरिटी कमीशन जो था वो मुसलमानों को देता था। अगर बाकी उसके बाद जो यहां किसी को रिजर्वेशन मिली, किसी को, तो उसमें तकलीफ क्या है? आज तो मैं कहता हूं, मैं इंडिपेंडेंट बात कहता हूं, ये किसी पार्टी का नहीं है। रिजर्वेशन की बात कहते हैं, जो ये रिजर्वेशन किसी ने भी आज तक हमारा सरकार के किसी के भी बयान नहीं आया, ना मोदी जी का आया ना किसी और पार्टी का आया कि जी ये जो है संविधान को जो है बदला जाएगा या रिजर्वेशन खत्म की जाएगी। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट अपनी जाति राय बताता हूं कि रिजर्वेशन में जिन्होंने आज तक 70 साल उसका बेनिफिट उठाया, चंद फैमिलीज का, वो क्रीमी लेयर निकालकर अपने ही भाइयों उसी कम्युनिटी के निचली सतह को ऊपर लाने का जो है प्रयास करना होगा। वो अगर हो तो उसमें अगर जो क्रीमी लेयर निकल रहे हैं, जिन्होंने गुलछरे उड़ाए हैं, मैं कहता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं। आज इस पे सोचना होगा। अगर रिजर्वेशन है, दबे कुचले को दी जाती है, फ्लोरिश हुई फैमिली को तो नहीं दी जाती। वो कौन से कारण है कि जिसका मिस इंटरप्रिटेशन करके हर जगह जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है? इसके लिए जो है आज हमारे समाज को खड़ा होना होगा, ये सरकार का काम नहीं। फिर सब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें हैं जी। पहली सीट का चुनाव तो हो चुका है, उधमपुर कठुआ की सीट का, और कल जो है जम्मू और रियासी की सीट का भी चुनाव होने जा रहा है। तीसरी रजौरी या रजौरी की सीट में भी है। अब आप क्या समझते हैं इन सीटों को? अब 3 सीटों की बात करते हैं। अभी
दो सीटों की चलो बात करते हैं कि तीसरी सीट में अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अभी तक क्या खड़ा ही नहीं किया, क्या उनकी रणनीति है वो तो बाद में पता चलेगी। इन दो सीटों के बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ देखिए, लोगों ने यहां वोट जो है ये उस दल को दिया है जिसने सभी जो लोग थे बराबरी के हक दिए हैं, हर आदमी को बेनिफिट दिया है। आज अगर कहीं राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, ये जाति भाव नहीं है, ना धर्म का कोई वो उसमें आया है, और ना ही अगर किसी को घर मिले हैं, शौचालय मिले हैं या हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं इसमें आए हैं, इलाज की हूं कैसे भी हूं, उसका बेनिफिट सबको मिला है। आज मेरी बहनों ने, जिन्होंने गैस के कनेक्शन मिले, बाकी फैसिलिटीज मिली, उस बहनों ने भी अपने दबे लफ्जों में, क्या मैं कहूं, साइलेंट वोटिंग करके उस दल को लोगों ने वोट डाला है। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। और रहा आपने जो एक इशारा किया रजौरी का, मैं इसका भी क्लैरिफाई कर देता हूं। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये सीट कौन लेगा, लेकिन जो डिलिमिटेशन ने स्टेप उठाया है, पुंछ रजौरी को अनंतनाग वगैरह के साथ जोड़ा है, उसकी जो असर जो है, जिनकी पीड़ा जाग रही है, जिन लोगों ने मिलिटेंसी को बढ़ावा देकर, जिसमें आज रजौरी में भी जो था, यहाँ को हंगामा करवाने की कोशिश की, यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है वो यही था कि यहाँ इलेक्शन जो है आज तक जैसे वो चलाते रहे, 15-20% पोलिंग करवानी और उसमें लाख खंड वोट लेकर जो थे एमपी बनते थे, वो सपने जो है चूर चूर हो रहे हैं। आज जो है उनके सपने जो है वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि पोलिंग जो है वो 12% नहीं, अब 50-60। लेकिन एक बात महबूबा मुफ्ती ने जो कही है, अगर हम गौर से उसको देखें तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। उन्होंने कहा है कि अपील की है कि आप बाइकआउट नहीं करेंगे, इस चुनाव को बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही है, खुद लड़ रही है ना। तो इसका मतलब है कि पहले ये बाइकआउट करवा के परसेंटेज कम करवा के जीतते थे। बिल्कुल, आज वो कह रहे हैं बाइकआउट नहीं करना, क्योंकि सामने से डिलिमिटेशन इस हिसाब से हो गई है। अनंतनाग अगर बाइकआउट करता है, कश्मीर अगर बाइकआट करता है, जम्मू डिवीजन से वोट डालेंगे। तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये खुद करवाते थे बाइकआउट, यही चीज थी। और आज तक जो था डेमोक्रेसी का अगर मजाक उड़ाया है तो ये गुपकार गैंग ने उड़ाया। अगर तबाही जम्मू कश्मीर की है तो उन लोगों ने की है। आज मुझे ये बताइए कि ये जो आज बात कहते हैं सेकुलरिज्म की, भाईचारे की, सब कुछ, इनको ये पूछिए, जब आपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये कौन से कारण थे 70 साल में नॉन मुस्लिम को यहां चीफ मिनिस्टर नहीं बने दिया? क्या ये सेकुलरिज्म का नमूना था? उन लोगों को आज पूछना। जम्मू कश्मीर स्टेट थे, दो हिस्सों में बांट दिया, जम्मू और कश्मीर। कश्मीर से बनेगा, हाँ कश्मीर से बनेगा, जम्मू का नहीं होगा और मेजर शेयर वहां होगा। अगर आप डिलिमिटेशन अब हुई है तो कुछ बराबरी आई है तो उनको तकलीफ है। अगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखे, डिलिमिटेशन से पहले जो सीटें यहां पर जो थी, यहां बनाई जाती थी, हमारा जम्मू की अगर सीट थी 1.25 लाख से कम जो था वोट नहीं हुआ करता था। एवरेज मैं कहता हूं लाख ही होगा, लेकिन कश्मीर का 72,000 से कोई भी सीट जो थी एवरेज नहीं जाती थी। ये इस किस्म का भेदभाव जो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया। और सबसे पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले जो इलेक्शन हुई कुंजा की, उसमें इलेक्शन कमेटी बनाई गई, इलेक्शन कमीशन की जहां जुरिडिक्शन नहीं आने दी, उन्होंने हमारे यहाँ वोट जो थे वो इस तरीके के, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई, 30 सीटें जम्मू को दी और 45 को दी। वो क्या ये इन्होंने इंसाफ से की थी?
अगर डिलिमिटेशन पर जाइए आप, उस वक्त भी अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें देखिए, उसमें बोला गया था कि जो पहाड़ी इलाका होगा, दूर दराज एरिया होगा, जहां पर ये जो है रोड कम्युनिकेशन नहीं हो, या बाकी चीजों के जो बैकवर्ड होगा, उसकी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। लेकिन उन्होंने वो प्लेन होते हुए, डेवलप होते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल फिट करके रखी। जम्मू का जो दूर दराज एरिया, सब कुछ इनको वंचित रखा डेमोक्रेसी यहाँ इस राइट पे। और यही नहीं, उनको मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, वो कौन से कारण थे, जिस फारूक साहब हो, उमर साहब हो, या बाकी कश्मीर के लोग हों, उनको ये याद दिलाता हूं कि कुंजा में कौन से कारण थे। जम्मू की 46 जो हमारे कैंडिडेट थे, उनको एक, मैं कहता हूं फर्जी तरीके से उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट करके अनकंटेस्टेड 75 के 75 एनसी के लोग वहां खड़े किए गए। वो डेमोक्रेसी थी। उन लोगों को मैं याद दिलाता हूं कि आपने जो पाप किए हैं, वो कर्मों का फल देने के लिए आज आपको वो उसको जो फेस करना होगा। लोगों ने सब कुछ आपका देखा है, वो आपको पूरा जो है तराजू में तोल के जो है वोट देंगे। आप बेशक बीजेपी खड़ी करती है कैंडिडेट या नहीं करती है, इस 10 साल की सरकार में 3 टायर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, चाहे वीडीसी हो, डीडीसी हो, उन्होंने लीडरशिप यहां खड़ी कर दिया, इनकी मोनोपोली खत्म कर दिया। वही तकलीफ जो है आज जो है वो चिल्ला चला कर दिखा रही है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल कल होने वाले हैं, सर पे ही है, और 2 फेज के बाद तीसरे फेज पे जब आती है तो फिर एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे चुनाव चलने वाले हैं। जितनी यहाँ पे सीटें हैं उतने ही फेज यहाँ पे चलेंगे। तो आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।